हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि H2O2 की आयतन सांद्रता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 की आयतन सांद्रता। तो देखो H2O2 की जो सांद्रता है वो मोलरता या अपने कहें नॉर्मलता में व्यक्त नहीं किया जाता और ये जो है वो जल की प्रत्येक मात्रा के साथ घुलनशील होती है। अब सबसे पहले अगर अपने को आयतन सांद्रता समझनी है तो सबसे पहले अपने को जो है वो H2O2 का वियोजन समझना होगा कि कैसे होता है। तो H2O2 जो है वो H2O प्लस O2 में जो है वो वियोजित होती है। इस तरह से देखो, तो H2O2 की जो सांद्रता है, H2O2 की सांद्रता उसके यानी H2O2 के पूर्ण अपघटन पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर व्यक्त करते हैं, या उसकी जो ऑक्सीजन का जो आयतन मुक्त होगा उसके आधार पर व्यक्त करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आयतन सांद्रता। अब बात करें अगर इसमें कि आयतन सांद्रता के उदाहरण की, देखो क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई एक विलयन है, इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है, 10 आयतन। कितनी सांद्रता, 10 आयतन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अपने 1 ml क्या लेंगे, H2O2 लेंगे, तो अपने को 10 ml जो है वो क्या प्राप्त होगी, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। इसी तरह अगर मान लो अपने 5 ml जो है वो विलयन लेते हैं, H2O2 आयतन लेते हैं, 5 ml H2O2 आयतन लेते हैं, 10 ml आयतन की सांद्रता का जो H2O2 है उसके कितने ml ही है, 5 ml। तो अपने को 50 ml जो है वो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। इसी तरह मान लेते हैं कि अपने जो विलयन लिए है वो 15 आयतन का है। कितना है, 15 आयतन का। तो जब अपने 1 ml H2O2 लेंगे तो उसके पूर्ण अपघटन से अपने को 15 ml जो है वो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और मान लिया कि अपने जो 10 ml क्या ले ली, H2O2 ले ली, कौन सी, 15 आयतन सांद्रता वाली, तो अपने को जो है वो 150 ml ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।